दोस्तों, खौफनाक कहानियां टीवी में आपका स्वागत है। रात बहुत भारी थी। आसमान से बिजली ऐसे चमक रही थी जैसे खुद भगवान भी किसी दर्द की गवाही दे रहे हों। बारिश बेकाबू होकर बरस रही थी और हवेली के सामने एक औरत भीगती हुई खड़ी थी। उसके बदन से चिपकी सफेद साड़ी कभी उसकी सबसे प्यारी थी, आज कीचड़ में लिपटी हुई थी। पैर मिट्टी में ढंसे थे और हाथ में बस एक पुराना सूटकेस था। उसके अंदर कुछ कपड़े और मां की दी हुई एक पुरानी चूड़ी। वह थी गुड़िया मल्होत्रा, जिसे उसकी सास ने अभी अभी घर से निकाल दिया था। दरवाजे पर खड़ी सुधा मल्होत्रा चीख रही थी, तेरे जैसे गरीब खून ने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। निकल यहां से और कभी वापस मत आना। गुड़िया ने पीछे मुड़कर देखा। बारिश की बूंदों में उसकी आंखें चमक रही थीं। वह कांपी, पर उसकी आवाज में ठहराव था। उसने कहा, माँ जी, आज मैं कीचड़ में खड़ी हूं, लेकिन याद रखिए, यही मिट्टी एक दिन आपकी इज्जत बनाएगी। फिर वो मुड़ी और चली गई। पीछे हवेली का गेट धड़ाम से बंद हुआ और सन्नाटा छा गया। वो रात ठंडी थी, पर गुड़िया के अंदर एक आग जल चुकी थी। कोई सपना टूटने का दर्द नहीं था, अब बस एक इरादा था, खुद को साबित करने का। गुड़िया का जन्म बिलासपुर नाम के छोटे गांव में हुआ था। गांव के चारों ओर खेत थे, लेकिन हरियाली के बीच गरीबी की परछाई हमेशा रहती थी। पिता एक छोटे किसान थे। एक हादसे में उन्होंने जान गंवा दी जब वो अनाज लेकर लौट रहे थे। उस दिन के बाद से लक्ष्मी देवी, गुड़िया की मां, खेतों में मजदूरी करने लगीं। धूप में झुलसतीं, बारिश में भीगतीं, मगर चेहरे पर मुस्कान रहती। छोटी गुड़िया अक्सर पूछती, मां, हमारे घर की छत से हमेशा पानी क्यों टपकता है? लक्ष्मी हंसती, क्योंकि भगवान चाहता है कि हम मिट्टी की ठंडक महसूस करें बिटिया। ये पानी हमें सिखाता है कि हर बूंद की कीमत होती है। गुड़िया हर बात को दिल में उतारती। दिन गुजरते गए। गरीबी तो वही रही, लेकिन गुड़िया का हौसला बढ़ता गया। वो स्कूल से लौटकर सिलाई मशीन के पास बैठ जाती। पुराने कपड़ों को जोड़ जोड़कर नए कपड़े बनाती। गांव की औरतें कहती, लक्ष्मी की बेटी के हाथों में जादू है, फटा कपड़ा भी नया बन जाता है। धीरे धीरे उसके हाथों में हुनर आ गया। वो कपड़े ही नहीं, सपनों को भी सीना जानती थी। एक दिन गांव में शहर से कोई बड़ा आदमी आया, राजीव मल्होत्रा। उसका कारोबार बड़ा था, लेकिन चेहरा थका हुआ। वो जमीन देखने आया था, पर मंदिर में उसने कुछ और देखा। गुड़िया बच्चों को प्रसाद बांट रही थी। चेहरे पर सादगी थी, आंखों में सच्चाई। राजीव उस पल ठहर गया। उसने पूछा, तुम्हारा नाम? गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा, गुड़िया। तुम क्या करती हो? कुछ नहीं, बस मां की मदद और थोड़ा सिलाई कढ़ाई। राजीव ने पहली बार किसी गरीब लड़की की आंखों में अमीरी देखी, अमीरी सच्चाई की। अगले कुछ दिन वो बार बार गांव आने लगा। कभी खेतों में जाता, कभी मंदिर के बाहर बैठकर बातें करता। गुड़िया की मासूमियत ने उसके अंदर का खालीपन भर दिया। एक दिन उसने कहा, शहर में सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं। तुमसे मिलकर लगता है मैं फिर जिंदा हूं। गुड़िया ने जवाब दिया, सुकून मिट्टी में होता है राजीव जी। मिट्टी कभी झूठ नहीं बोलती। राजीव लौटकर शहर गया, लेकिन उसका दिल वहीं रह गया। उसने अपनी मां से कहा कि वह गुड़िया से शादी करना चाहता है। सुधा मल्होत्रा सुनते ही गुस्से से भर गईं। एक गरीब गांव की लड़की, हमारे खानदान की बहू, ये कभी नहीं हो सकता। राजीव ने शांति से कहा, मां, पैसे से घर बनता है, परिवार नहीं। मैं गुड़िया से शादी करूंगा, चाहे जो हो। मां ने लाख कोशिशें की रोकने की, लेकिन राजीव नहीं माना। शादी सादगी से हुई, गांव के मंदिर में। लोग हैरान थे, अमीर आदमी ने गरीब लड़की से शादी की। लक्ष्मी देवी ने बेटी को गले लगाया, बेटी, तू अब अमीर घर की बहू है, बस अपनी सच्चाई कभी मत खोना। गुड़िया ने कहा, मां, इज्जत ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। शादी के बाद कुछ महीने सब अच्छा चला। गुड़िया सुबह घर सजाती, मंदिर में दीपक जलाती, सबको प्रणाम करती। राजीव खुश था। उसे लगता था उसने जिंदगी पाली। वो कहता, गुड़िया, तू मेरी दुनिया है। लेकिन सुधा मल्होत्रा के लिए यह सब सहना मुश्किल था। वो हर छोटी बात पर ताने मारती, बहू, ये हवेली है, गांव का घर नहीं। यहां मिट्टी की खुशबू नहीं, सोने की चमक चलती है। गुड़िया हर बार मुस्कुरा देती, मां जी, खुशबू चाहे मिट्टी की हो या सोने की, दिल से आती है।
धीरे धीरे गुड़िया ने घर की नौकरानियों को सिखाना शुरू किया। वो उन्हें सिखाती, पुराने कपड़े मत फेंको, उनसे कुछ नया बनाओ। उसने एक ऑनलाइन पेज बनाया, मिट्टी की खुशबू, हैंडक्राफ्टेड डिजाइन्स बाय गुड़िया मल्होत्रा। धीरे धीरे उसके डिजाइन मशहूर होने लगे, लोग ऑर्डर देने लगे, मीडिया में उसकी चर्चा होने लगी। राजीव को गर्व हुआ। उसने कहा, गुड़िया, तूने अपने हुनर से नाम कमाया है, ये तेरी मेहनत की जीत है। लेकिन सुधा मल्होत्रा को यह नागवार गुजरा। अमीर घर की बहू को पैसे कमाने की क्या जरूरत, हमारे नाम से कमाई नहीं होती क्या? धीरे धीरे नफरत जहर बन गई। एक दिन अखबार में छपा, मल्होत्रा खानदान की बहू अवैध कारोबार में शामिल। घर में हंगामा मच गया। राजीव ने गुस्से में अखबार फेंका। गुड़िया, ये क्या है? गुड़िया रोते हुए बोली, मैं निर्दोष हूं राजीव, ये सब झूठ है। सुधा ने कहा, बेटा, कहा था ना, गांव की लड़की भरोसे लायक नहीं होती। राजीव चुप रहा, फिर ठंडे स्वर में बोला, गुड़िया, मुझे माफ करना, लेकिन अब यह रिश्ता नहीं चल सकता। गुड़िया के लिए वो वक्त किसी मौत जैसा था। उसने कहा, कुछ नहीं, बस अपनी मां की दी हुई चूड़ी उठाई और बाहर निकल गई। बारिश शुरू हो चुकी थी, हवेली की लाइटें बुझ गईं और उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। बारिश रुक चुकी थी, पर जमीन अब भी कीचड़ से भरी थी। गुड़िया के पैर उस मिट्टी में धंस रहे थे, जैसे जिंदगी खुद उसे परखना चाहती हो, देखे कि वो गिरती है या संभलती है। हाथ में सूटकेस था, बाल भीगे हुए, पर चेहरे पर वही शांति जो कभी उसकी मां के चेहरे पर होती थी। हवेली से दूर जाते हुए उसने एक बार भी पीछे नहीं देखा। बस मन में एक ही बात थी, जिसने मुझे अपमान दिया, वही एक दिन मेरी इज्जत से सर झुकाएगा। उस रात वो शहर की सड़कों पर भटकती रही। कोई ठिकाना नहीं, कोई अपना नहीं। स्टेशन के पास एक पुराना धर्मशाला मिला, जहां उसने एक कोने में बैठकर पूरी रात काटी। वो सर्दी की रात थी और वो सोच रही थी कि जिंदगी इतनी बेरहम क्यों होती है। लेकिन अगली सुबह जब सूरज की किरणें आईं, उसके अंदर एक नई रोशनी जगी। उसने खुद से कहा, अगर सब कुछ खत्म हो गया है तो डर किस बात का, अब तो बस आगे बढ़ना है। वो उसी सिलाई मशीन की याद में लौट आई जो कभी गांव में उसकी साथी थी। अब वही उसका सहारा बनेगी। उसने स्टेशन के पास एक छोटा सा किराए का कमरा लिया। वहां एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदी, कर्ज लेकर कुछ कपड़े सस्ते दामों में लिए और पुराने टुकड़ों को जोड़कर डिजाइन बनाना शुरू किया। वो दिन भर काम करती, रात भर सोचती, क्या वाकई ये सब किसी दिन मायने रखेगा? पर हर बार उसकी मां की आवाज कानों में गूंजती, मिट्टी को सोना बनाना किसी जादू का काम नहीं बिटिया, बस सच्चाई और मेहनत चाहिए। धीरे धीरे उसने उस छोटे कमरे को अपने सपनों की कार्यशाला बना दिया। वहां से उसने अपने ब्रांड का नाम फिर से रखा, मिट्टी की खुशबू। उसने अपने जैसे औरतों को काम पर रखा, वो औरतें जिन्हें दुनिया ने बेकार कहकर छोड़ दिया था। कोई नौकरानी थी, कोई विधवा, कोई वो मां थी जिसे पति ने छोड़ दिया था। गुड़िया ने कहा, हम सब टूटी हैं, लेकिन अगर हम साथ सिलाई करें तो दुनिया का सबसे मजबूत कपड़ा बना सकते हैं। दिन बीतते गए। धीरे धीरे उसका काम बाजार तक पहुंचने लगा। किसी ने उसके डिजाइन का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। वहां लिखा था, देखिए कैसे एक गरीब औरत मिट्टी से फैशन बनाती है। वो वीडियो वायरल हो गया। गुड़िया को पहली बार अपने नाम के आगे डिजाइनर शब्द सुनाई दिया। वो मुस्कुराई, मैंने किसी को हराया नहीं, मैंने बस खुद को जीता है। राजीव उस वक्त अपने बिजनेस में डूबा हुआ था, लेकिन उसकी कंपनी में मुसीबतें शुरू हो चुकी थीं। पार्टनर्स ने दूरी बना ली, कॉन्ट्रैक्ट टूट गए। उसे समझ नहीं आया ये सब अचानक कैसे हुआ, पर जिंदगी ने जो रास्ता चुना था वो किसी और दिशा में जा रही थी। एक शाम राजीव ने टीवी खोला। न्यूज चैनल पर हेडलाइन चल रही थी, मिट्टी की खुशबू की संस्थापक गुड़िया मल्होत्रा बनी भारत की नई डिजाइन आइकन। टीवी स्क्रीन पर वही चेहरा था जो कभी उसकी जिंदगी की सबसे प्यारी याद था। गुड़िया मंच पर खड़ी थी, आत्मविश्वास से बोल रही थी, मैं उन सब औरतों की आवाज हूं जिन्हें समाज ने चुप करा दिया था। मैंने सीखा कि गरीबी गिराती नहीं, गढ़ती है। मैंने सीखा कि इज्जत पैसों से नहीं, कर्मों से मिलती है। राजीव की आंखें नम हो गईं।
उसे वो रात याद आई जब उसने बिना सुने गुड़िया को घर से निकाल दिया था। उसने टीवी की आवाज धीमी कर दी, पर उसके दिल की आवाज तेज हो गई। मैंने क्या कर दिया? उधर गुड़िया अब सिर्फ एक डिजाइनर नहीं रही थी, वो एक प्रतीक बन चुकी थी। उन औरतों का प्रतीक जो मिट्टी से उठकर आसमान तक पहुंची। उसकी कंपनी में अब सैकड़ों औरतें काम करती थीं। वो सब कहती थीं, हमारा दर्द अब हमारी पहचान है। 3 महीने बाद गुड़िया को न्यूयॉर्क फैशन वीक का न्योता मिला। कई बड़े ब्रांड्स ने उससे सहयोग की पेशकश की। मंच पर जब उसके डिजाइन पेश हुए, सादे कपड़े लेकिन हर धागे में कहानी, तो वहां बैठे लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। कोई नहीं जानता था कि इन कपड़ों के पीछे कितनी रातों की भूख, कितनी आंसुओं की गर्मी और कितनी औरतों की हिम्मत बुनी गई थी। वो मंच पर गई और बोली, जब मुझे घर से निकाला गया था तब मैंने सोचा था सब खत्म हो गया, पर उस रात की बारिश ने मुझे धोया नहीं, जन्म दिया। मैं आज उसी मिट्टी की खुशबू लेकर खड़ी हूं। जिस मिट्टी को लोग कीचड़ कहते थे, वही आज मेरी इज्जत बन गई। तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह उसका नाम था। गुड़िया मल्होत्रा, वो औरत जिसने इज्जत की कीमत समझाई। शहर में सुधा मल्होत्रा के घर का सन्नाटा गहरा था। उनके हाथों में वही अखबार था जिसमें एक बार गुड़िया पर झूठा इल्जाम छपा था। अब उसी अखबार में लिखा था, मल्होत्रा परिवार की बहू पर लगे आरोप झूठे साबित, सास सुधा मल्होत्रा ने ही फैलाया था फेक न्यूज। सुधा की सांसें अटक गईं। उन्होंने अखबार गिरा दिया। उनके होंठ कांपे। मैंने क्या किया? वो रो पड़ी। वो औरत जो हमेशा सिर ऊंचा रखती थी, आज अपनी नजरों से गिर गई थी। राजीव उनके पास आया। उसकी आंखों में पछतावा था। माँ, हमने उसे खो दिया। उसने जो कहा था वही हुआ। वो मिट्टी अब हमारी इज्जत बन गई है। दोनों चुप थे। बस हवेली की दीवारें गूंज रही थीं। मिट्टी की खुशबू। कुछ हफ्ते बाद शहर में एक बड़ा फैशन शो हुआ। मिट्टी की खुशबू, वुमन ऑफ इंडिया। सैकड़ों लोग आए। मीडिया, कैमरे और मंच के बीच वो गुड़िया खड़ी थी। वही औरत जिसे कभी हवेली से धक्का देकर निकाला गया था। अब वही औरत मंच पर खड़ी थी और सब उसके लिए खड़े होकर ताली बजा रहे थे। उसने कहा, यह मंच मेरा नहीं, उन सब औरतों का है जो मिट्टी से उठी। ये कपड़े हमारी कहानी है, हमारे जख्म हैं, हमारी जीत है। हमें अब किसी की इज्जत उधार नहीं चाहिए। हमने अपनी बना ली है। भीड़ में राजीव और सुधा बैठे थे। सुधा के हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। शो के बाद वो दोनों मंच पर गए। सुधा ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, मैंने तुझसे नफरत की थी, तुझे अपमानित किया, पर तूने हमें झुका दिया। तूने साबित किया कि इज्जत कपड़ों या पैसों से नहीं, कर्मों से बनती है। मुझे माफ कर दे। गुड़िया की आंखें भर आईं। उसने आगे बढ़कर सांस के पैर छुए। माँ जी, अगर आपने मुझे घर से नहीं निकाला होता तो शायद मैं खुद को पहचान ही नहीं पाती। राजीव ने कहा, गुड़िया, मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया, तू वापस आ जा, ये घर तेरा है। गुड़िया मुस्कुराई, नहीं राजीव, वो अन्याय नहीं था, वो मेरी परीक्षा थी। अब मेरा घर ये दुनिया है, लेकिन दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। तालियां गूंज उठीं। मंच पर खड़ी वो औरत अब सिर्फ गुड़िया मल्होत्रा नहीं थी, वो उन सब की आवाज थी जिन्हें कभी दबाया गया था। उसके पीछे उसकी मां लक्ष्मी की पुरानी चूड़ी चमक रही थी, जैसे कह रही हो, बेटी, तूने मिट्टी को सोना बना दिया। और फिर वही अंतिम सच्चाई, इज्जत कभी पैसे से नहीं मिलती, वो मेहनत और सच्चाई से बनती है। औरत चाहे गरीब हो या अमीर, अगर वो ठान ले तो मिट्टी भी उसके सामने सोना बन जाती है। अगर आपको गुड़िया की कहानी ने दिल छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, रिस्पेक्ट फॉर एवरी वुमन हार्ट। और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए खौफनाक कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।